टाइम्स, आपके साथ में हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, जहां बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप एक बार फिर विवादों में हैं। अनुराग कश्यप द्वारा सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी के बाद अब विरोध की आग इंदौर तक पहुंच चुकी है। शहर के समाज सेवी नीरज याग्निक ने पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ FIR की मांग की है। आपको बता दें, बॉलीवुड फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद टिप्पणी की है, जिसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ बताया जा रहा है। इस टिप्पणी के बाद से देश भर में ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। इंदौर निवासी समाज सेवी नीरज याग्निक ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पलासिया थाने में पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है और अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है कि इस टिप्पणी से ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हाँ, एक लेखी आवेदन इंदौर शहर के प्रबुद्धजन हैं, एक नीरज याग्निक जी, उनके द्वारा दिया गया है। उस लेखी आवेदन में यही उल्लेख किया गया है कि एक अनुराग कश्यप जो बॉलीवुड के हैं, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ब्राह्मणों पर कुछ अपशब्द बोला गया है, ऐसा कुछ उस पर लिखा गया है। उसको अवलोकन पर लिया गया है। थाना प्रभारी को भी उसके सारे तथ्यों की जांच के लिए बोला गया है। जो भी उस पर तथ्य होंगे और जो उसका जुरिडिक्शन होगा, उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको अगली खबर इंदौर से, जहां इंदौर शहर में अपराधी ठगी करने के नए तरीके अपना रहे हैं। वहीं अभी तक तो डिजिटल अरेस्ट के मामले ही सामने आ रहे थे, मगर अब KYC अपडेट करने के नाम पर भी लोगों से 75 लाख रुपए की ठगी के मामले सामने आ गए हैं। आपको बता दें, जहां पूरे मामले में एडिशनल DCP क्राइम राजेश दंडौतिया ने बताया कि KYC क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर और अवॉर्ड कार्ड को रनिंग कराने के नाम पर ठगी की 130 शिकायतें इंदौर क्राइम ब्रांच को 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक मिली हैं, जिसमें 75 लाख रुपए ठगोरों द्वारा लोगों से ठगे गए हैं, जिसमें इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा 27% 20 लाख की राशि ठगी का शिकार हुए हैं और लोगों को वापस कराई गई है। इसी के साथ ही इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि किस तरह से KYC अपडेट करने के नाम पर जो मैसेज या फोन कॉल आते हैं उसे रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए है। तो KYC अपडेट करने के नाम पर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के नाम पर और लिमिट बढ़ाने के नाम पर, इसके अलावा रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के नाम पर लगभग इन 4 महीनों में, लगभग 3.5 महीनों में 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक जो कंप्लीट जो 15 अप्रैल तक का जो आंकड़ा आया है, वो लगभग 130 शिकायतें हैं, जिसमें 75 लाख का इनके साथ फ्रॉड हुआ है विक्टिम्स के साथ। तो इसमें लगभग 27% राशि इनकी रिकवर कराई गई है, जिसमें लगभग आंकड़ा 20 लाख के करीब राशि रिकवर भी कराई गई है। तो इसमें एक एडवाइजरी भी क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी की गई है, किस तरह से KYC अपडेट करने वाले से कैसे अपना बचाव करना है। रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम कराने के नाम से जो फ़ोन आते हैं, जो मैसेज आते हैं, उनको हमें रिस्पॉन्स नहीं देना है। KYC अपडेट के नाम पर अगर कोई कॉल करता है तो उसको अननोन नंबर से अगर कोई कॉल आता है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। इस तरह संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र की गौरी नगर से पिछले दिनों एक महिला द्वारा एक 8 माह के बच्चे का अपहरण की घटना सामने आई थी। वहीं अपहरण करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि बच्चा उसे अच्छा लगा था, जिसे वो उठा कर ले गई थी। इंदौर की हीरानगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह गौरी नगर में रहने वाले एक परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि कोई उनकी 8 माह की बच्ची को सोते समय उठाकर ले गया है और इलाके के CCTV फुटेज जब खंगाले गए तो महिला बच्ची को गोद में उठाकर ले जाते हुए दिखाई दी। जहां पर पुलिस द्वारा फुटेज के आधार पर महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो महिला ने पुलिस को बताया कि बच्चा उसे अच्छा लगा था, इसीलिए बच्चे को अपने साथ ले गई थी और महिला ने पुलिस को बताया कि वह प्रेग्नेंट है, जिसकी सोनोग्राफी पुलिस द्वारा कराई जा रही है, जिसके बाद पुलिस महिला को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बहरहाल अपहरण करने वाली महिला पुलिस को लगातार गुमराह कर रही है। वहीं पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है कि अपहरण करने के बाद दूर ले जाकर बच्चे के कपड़े क्यों बदले और परिजनों को ऐसा क्यों बोला कि मुझे डिलीवरी हुई है, एक बेटा पैदा हुआ है। बहरहाल पुलिस हर बिंदु पर महिला से पूछताछ कर रही है। तो बता दें आपको अगली खबर, जहां इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में आज कॉलोनी सेल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में 15 कॉलोनाइजर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन दिया है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। ADM गौरव बैनल ने सभी प्रस्तुतियों को गंभीरता से देखा और आवश्यक सुविधाओं की मौजूदगी को सुनिश्चित करते हुए सभी 15 कॉलोनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं।
इंदौर प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देशों के तहत शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में कॉलोनी सेल की बैठक हुई है। इस बैठक में कुल 15 कॉलोनाइजर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्रस्तुत की और जरूरी दस्तावेजों के साथ एनओसी भी जमा की। एडीएम गौरव वैनल ने सभी प्रेजेंटेशंस को ध्यान से देखा और जांचा कि कॉलोनियों में रहवासी के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। प्रशासन ने प्रेजेंटेशन के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता नहीं पाई, जिसके बाद सभी 15 कॉलोनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए गए। इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ कॉलोनाइजर्स की मनमानी पर लगाम लगी है, बल्कि आम नागरिकों को भविष्य में प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। देखिए, जो विकास अनुमति के आवेदन कॉलोनियों के प्राप्त होते हैं या जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आवेदन प्राप्त होते हैं, उसको लेकर के बैठक की जाती है, जिसमें सभी विभाग जो संबंधित हैं यानी कि TNCP, PWD, PHE और MPV के लोग होते हैं और जो विकासकर्ता होता है वो अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता है। उसके आधार पे और मौके पे जो निरीक्षण हुए हैं उसके आधार पर विकास अनुमति या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये पूरी बैठक का उद्देश्य यही होता है कि जो अनुमतियां दी जा रही हैं वो सुनियोजित तरीके से जो विकसित होने वाली कॉलोनियां हैं सिर्फ उन्हीं को दी जाएं, और अगर कोई ऐसी कॉलोनी आती है जिसमें कि प्लानिंग में कमी है या फिर जिसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं है बनाने का, उसको जो है फिर परमिशन नहीं दी जाती। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां जेईई मेंस 2025 के दूसरे सत्र के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और मध्य प्रदेश के छात्रों ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने बताया कि उनके 43 छात्रों ने 99% से अधिक स्कोर किया है। संस्थान के अनुसार यह सफलता बड़ी मेहनत है, सही मार्गदर्शन और बेहतर टेस्ट प्रिपरेशन रणनीति का परिणाम है। इंदौर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश इंस्टीट्यूट ने जेईई मेंस 2025 के दूसरे सत्र के परिणाम साझा किए हैं, जहां आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के 43 छात्रों ने 99% या उससे अधिक स्कोर किया है। इसमें सबसे अधिक 16 छात्र इंदौर से, 13 जबलपुर से, 2 भोपाल और अन्य छात्र रीवा, सागर, उज्जैन, रतलाम और कटनी जैसे शहरों से शामिल है। आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड कोचिंग और टेस्ट प्रिपरेशन में देश भर में अग्रणी संस्थान है, जो जेईई मेंस, नीट, NTASE और ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। संस्था का उद्देश्य छात्रों को उनकी पूरी क्षमता पहचानने और शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने में सहयोग देना है। का फाइनल रिजल्ट कल रात को देर रात NTA ने घोषित किया है और इस बार जैसे मैंने अभी कहा कि 15 लाख बच्चों ने लगभग रजिस्ट्रेशन किया था, 14,70,000 बच्चों ने एग्ज़ाम अपीयर किया था और इसके जब रिज़ल्ट को कल घोषित किया गया तो लगभग 24 बच्चों ने पूरे हिंदुस्तान से 100 परसेंटाइल किया है और लगभग 15,000 से ज़्यादा बच्चों का 99 परसेंटाइल आया है। उसी श्रृंखला में आकाश का रिज़ल्ट भी ऑल इंडिया लेवल पर बहुत अच्छा रहा है, जिसमें हमने ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लगभग 11 बच्चों की दी है, जो कि रैंक अगर मैं आपको बताऊं तो 6, 7, 15, 23, 28, 29, 42, 48, 50, 76, 79 एंड 92 है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। तो आपको बता दें अगली खबर, जहां इंदौर में बढ़ते चोरी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में सदर बाजार थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना क्षेत्र से चोरी हुई कार के मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी की गई कार भी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें, जहां इंदौर शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत सदर बाजार थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नवदित्य नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार जब्त की है और अब उससे गहन पूछताछ की जा रही है। और करीब 10-12 दिन पहले सांदीपनी आश्रम से एक स्विफ्ट कार चोरी हो गई थी, जो कि थोड़ा सा प्रेस्टीज पॉइंट था। तो हम लोगों ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद तकनीकी सहायता से और मुखबिर सूचना से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उससे कार भी जब्त की है। उस आरोपी का नाम है नवदित्य उर्फ नंदू, पिता रविंद्र लश्करी, उम्र 22 साल, निवासी तिलकपत, इंदौर।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुए बवाल के बाद अब देश भर में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। इसी कड़ी में आज इंदौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुए हिंसक विरोध की आग अब देश के अन्य राज्यों तक पहुंच रही है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इंदौर में प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुर्शिदाबाद में वर्ग विशेष द्वारा 200 से अधिक हिंदू घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप सरकार का विरोध करना, सरकार का विरोध कीजिए। आपको नहीं पसंद आया, इतने कानून बने हैं, हिंदू विरोधी लगभग 195 कानून बने हैं जिसमें सीधे पे हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, लेकिन हिंदू ने कभी विरोध नहीं किया। वो विरोध किया भी है तो हिंसा तो कभी की नहीं है। अगर आपको किसी कानून का, किसी बिल का विरोध करना है तो आप सरकार का विरोध कीजिए। आप हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, आगजनी हो रही है, तो ये तो हिंसक हो गया ना। तो कैसे उसको हम सहेंगे? और क्या तरीका है ये आपकी मांग मंगवाने का? और योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। और कई घटनाएं अगर ऐसे हम भी अगर सड़कों पे आ गए और हमने भी उनकी भाषा में जवाब दे दिया उनको, तो फिर क्या होगा? आज विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत द्वारा जो एक ज्ञापन के माध्यम से जो बंगाल में हिंसा हो रही है उसके संदर्भ में जो यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति महोदय के नाम पर, जिसको कि वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।